बच्चों, आज अपन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यहाँ से सवाल पक्का आएगा ही आएगा। आपको क्या पूछेगा बच्चों कि प्रतिरोधकता, जिसको अपन किससे लिखते हैं, रो की, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताइए। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनने के फुल चांस हैं, मतलब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले अपन केस नंबर 1 लेते हैं। किन के लिए बच्चों? चालकों के लिए। किन के लिए बच्चों? चालकों के लिए। चालकों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होती है बच्चों? धातुओं के लिए। तो कभी कभी आपको चालक ना दे के ऐसे भी लिख सकता है, किन के लिए? धातुओं के लिए। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर अपन टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं धातुओं का, तो इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ती हैं। इनका थर्मल कोफिशिएंट यानी तापीय गुणांक का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यानी धातुओं में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धातुओं की रजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो आपको पूछेगा कि धातुओं का तापमान बढ़ाने पर उसकी रजिस्टिविटी अपरिवर्तित रहती हैं, बढ़ती हैं या घटती हैं? तो आपको वो बढ़ेगी। पूछेगा इनका अल्फा का मान कितना होगा? प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। अल्फा क्या बोलते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। उसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। फिर आपको क्या पूछ सकता है बच्चों? ये रो और टी के बीच का ग्राफ पूछेगा। किस किस के बीच का ग्राफ पूछेगा बच्चों? रो वर्सेज टी का ग्राफ पूछेगा। तो ये ग्राफ आपको ऐसा बनाना, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ये रो व टी का ऐसा नहीं बनाना है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में बच्चों रो व टी के बीच का ग्राफ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये सेम का सेम यही बनाना है। अगर ये नहीं बनाओगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर सेम बनाना है, डिटो कॉपी पेस्ट, फिर आपको नंबर मिलेंगे बच्चों। ये होता है अपन का किसके लिए होता है? धातुओं के लिए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये किसके लिए है? धातुओं के लिए। किसके बीच का ग्राफ है? रो और टी। यहाँ जब आप टी लिखोगे तो टी के ब्रैकेट में आपको केल्विन लिखना है। यहाँ आप रो लिखोगे तो रो के ब्रैकेट में ये किस ऑर्डर का है? तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर के ऑर्डर में है ये बच्चों। ये अगर आपने नहीं लिखा तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये ग्राफ देखो बच्चों, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है। वो टेम्परेचर के साथ रो लगातार क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। और ये आपको वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर 0.4, यहाँ पर आपका 50 केल्विन, यहाँ पर आपका 100 केल्विन। ये वाले आपको दो डाटा, यानी 0.2 लगभग 50 पे और 0.4 लगभग 100 पे आपको दिखाना है। और रो और टी के बीच का ये आपको ग्राफ बनाना है। और धातु में ये ग्राफ है ना, किसके लिए बनाया गया है? तांबे के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया बच्चों? तांबे के लिए। तो ये ग्राफ आपके लिए सबसे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये ग्राफ आपको याद करके जाना है। इस ग्राफ में ये वाला आपको डाटा याद करना है 0.2 और ये याद करना है 0.4 तक एंड करना है। ये आपको लगभग 50 केल्विन और ये आपका 100 केल्विन होता है। ये आपका टेम्परेचर केल्विन में है और आपकी रजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर में तो है, लेकिन 10⁻⁸ में है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वो यहाँ पर अपन को इसको शॉर्ट में लिखने के चक्कर में वास्तव में इसका 10⁻⁸ का मतलब क्या होता है कि 0.2 नहीं है। इसका मतलब है 0.2 इंटू 10⁻⁸। 10⁻⁸ का मतलब क्या है कि ये मैंने तो 0.4 लिखा है, तो अपने आप समझिए 0.4 नहीं है, 10 की पावर कितना है? -8। अगर तुम 0.2 की जगह ये लिख दोगे 0.2 इंटू 10⁻⁸, 0.4 की जगह लिख दोगे 0.4 इंटू 10⁻⁸, तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। और रो आप सिंपली किस में लिख दो बच्चों? ओम इंटू मीटर में लिख दो। किस में लिख दो? ओम इंटू मीटर में। तो बच्चों मैं आपको ये ग्राफ अच्छे से बनाना आना चाहिए। आपको वो पूछेगा कि कॉपर के लिए बच्चों, किसके लिए? कॉपर के लिए।
तो देखो बच्चों एक बार को ना वो पूछेगा कॉपर के लिए रो और टी के बीच का ग्राफ बना। किसके बीच का ग्राफ बना? रो और टी के बीच का। तो आप एक ऐसा ग्राफ बना लेना। ये आप ऐसा एक सिंपल सा आपको ग्राफ बना लेना, इम्पोर्टेंट है बच्चों। रो आप बच्चों लेना ओम इंटू मीटर के अंदर, और टेम्परेचर आप लेना किसके अंदर बच्चों? केल्विन के अंदर। यहाँ पर दो आप वैल्यू रख देना। पहली वैल्यू रखना 0.2 इंटू 10⁻⁻8। सेकेंड वैल्यू आप रख देना 0.4 इंटू 10⁻⁻8। और एक बार आप यहाँ टेम्परेचर रख देना 50 केल्विन, और एक बार आप रख देना 100 केल्विन। ये ग्राफ बनेगा आपका किसके लिए? कॉपर के लिए, जो कि क्या है? एक मेटल है। तो मेटल के लिए आपको ये एग्जाम्पल याद करके जाना है, रट के जाना है। पूछा जाएगा मतलब पूछा जाएगा। अगला बच्चों, इसके बाद अपन बात करते हैं मिश्र धातुएं की। किसकी बात करते हैं बच्चों? मिश्र धातुएं। जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। एलॉय के लिए बात करते हैं तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी पे नो इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट आता है। रजिस्टिविटी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है, नो इफेक्ट। यानी इनका टेम्परेचर बढ़ने पर रो क्या रहता है बच्चों? अपरिवर्तित रहता है, यानी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। तो वापस सुनो, मिश्र धातुओं का टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या रहती है? लगभग अपरिवर्तित रहती हैं। और वास्तव में बोलूं तो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, थोड़ी सी हल्की सी क्या होती हैं बच्चों? बढ़ती हैं। तो वापस सुनना, मिश्र धातु, कौन सी धातु? मिश्र धातु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलॉय। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या होती है? अपरिवर्तित। या आप कह सकते हो, या आप है ना, या आप ऐसे कह सकते हो थोड़ी सी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बताओ? थोड़ी सी। इसके एग्जाम्पल याद करना है तो जैसे नाइक्रोम हो गया, ये मिश्र धातु होती हैं। मैंगनीन हो गया, ये भी मिश्र धातु होती हैं। कॉन्स्टेंटन हो गया, ये भी मिश्र धातु होती हैं। ये तीनों मिश्र धातुओं का एग्जाम्पल है, आपको आना चाहिए। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? मिश्र धातुओं के। नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन। इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी पर ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। रजिस्टिव कांस्टेंट रहती हैं, टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी सी क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए। मेन चीज़ है इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। पहली चीज़ तो बच्चों, ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? ये देखो बच्चों, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा है? कुछ पदार्थ जैसे, ये निक्रोम लिखा है, निक्रोम का मतलब होता है नाइक्रोम, आप याद कर सकते हो। आपको पूछेगा नाइक्रोम किन से मिलके, ये मिश्र धातु होती हैं। ये आपका निकल, निकल, लोहा और क्रोमियम मिलकर एक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जिसको अपन नाइक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइक्रोम कहते हैं। और इसकी ताप पर निर्बलता क्या होती है बच्चों? बहुत दुर्बल। यानी कहने का मतलब बहुत दुर्बल ताप पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है, यानी ताप के साथ ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है। और एग्जाम्पल होता है इसके मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेंट भी इसी प्रकार का गुण दिखाते हैं, जो मिश्र धातुएं होती हैं। इनके प्रतिरोध ताप पर निर्भरता क्या होती है? बहुत कम होती हैं। इनका प्रतिरोध तापमान के साथ ज़्यादा वृद्धि नहीं होती हैं। ये बच्चों, ये जो लाइन लिखी है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सवाल पूछा जाएगा कि मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेंट का उपयोग, यानी ये सवाल पूछेगा कि इन पदार्थों का उपयोग, ये पदार्थ तार आबद्ध मानक प्रतिरोधों, तार आबद्ध मानक प्रतिरोधों के निर्माण में इनका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी ताप पर निर्भरता क्या होती है? बहुत कम होती हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए बच्चों। यहाँ से सवाल बनेगा मतलब बनेगा, फिक्स से बनेगा। तो बच्चों क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जैसे नाइक्रोम, यानी वैसे नाइक्रोम है,
नाइक्रोम किन से मिलकर बनता होता है? निकल, लोहा और क्रोमियम की एक मिश्र धातु होती हैं। ये ताप पर निर्भरता बहुत कम दिखाते हैं। तापमान के साथ ज़्यादा इनकी इनकी है ना इनका प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है। मैग्नीज और कांस्टेंट भी मिश्र धातुएं होती हैं। ताप पर निर्भरता बहुत कम होती हैं, इसलिए इनका उपयोग तार आबद्ध मानक प्रतिरोधों के निर्माण में किया जाता है। और इसके साथ साथ इसका ये ग्राफ है ना बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है बच्चों। ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ वास्तव में नाइक्रोम के लिए है। किसके लिए है बच्चों? नाइक्रोम के लिए। और ये ग्राफ बच्चों मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए। ये ग्राफ किसके लिए है बच्चों? नाइक्रोम के लिए। तो याद रखना बच्चों। देखो क्या सर, ये नाइक्रोम के लिए बच्चों सर इसका तो तुम कहोगे सर इसका रो, और ये क्या हो गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में हो गया? केल्विन में। रो बच्चों अच्छे से देखना, रो है इसका यूनिट, अच्छे से देखना, यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट किस में है? माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर में। जबकि कॉपर के लिए किस में है? 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर में। यहाँ पर यूनिट देखना बच्चों, माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो टेम्परेचर का मान बच्चों एक बार अच्छे से सोचना। टेम्परेचर का मान मैं 200 केल्विन से, कितने केल्विन से बच्चों? 200 केल्विन से बढ़ा के 800 केल्विन कर रहा हूँ। कितना केल्विन कर रहा हूँ बच्चों? 800 केल्विन। यानी टेम्परेचर के मान में मैंने कितना इंक्रीमेंट कर दिया? 600 केल्विन का इंक्रीमेंट कर दिया। जबकि इसकी प्रतिरोधकता पर ज़्यादा कोई असर पड़ा ही नहीं। प्रतिरोधकता लगभग कितनी बढ़ी बच्चों? देखो मैंने टेम्परेचर में 600 केल्विन बढ़ाया, लेकिन प्रतिरोधकता लगभग कितनी बढ़ी है बच्चों? 0.1, वो भी क्या? माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर में बढ़ी है बच्चों। इतना कम इंक्रीमेंट हुआ। तो इनका तापमान के साथ इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम इंक्रीज होती है। तापमान मैंने 600 केल्विन बढ़ाया। कितना केल्विन बढ़ाया? 600 केल्विन। जबकि इनकी प्रतिरोधकता 0.8, वो भी माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 10⁻⁸। तो कितना बड़ा? 0.1 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। बस इतना छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ बच्चों। तो ये ग्राफ मेरा इस सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और तीसरा इसके बाद में अपने पास आता है अर्धचालक। अर्धचालक आता है बच्चों तीसरा, जिसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक का तापमान बढ़ाते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता घटती है। इनका अल्फा नेगेटिव होता है और इनकी प्रतिरोधकता घटती है चरघातांकीय रूप से। कैसे रूप से घटती हैं बच्चों? चरघातांकीय रूप से घटती हैं। और इसका तो सिंपल सा ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ आपका बनाना आना चाहिए। तो आपको ये अर्धचालक का भी आना चाहिए, मिश्र धातु का भी आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको चालकों का भी ग्राफ आना चाहिए। तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं। ये आपको पढ़ना नहीं है, बहुत अच्छे से लिखना है, समझना है। क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, छपेगा मतलब छपेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छपेगा ही छपेगा।